चाहते हैं कि अचानक से, जिसको रातों रात कहा जाता है, अमीर बन जाए, धनवान बन जाए, करोड़पति बन जाए। करोड़पति एक ऐसा शब्द है जो सुनने में अजीब लगता है कि क्या हम अचानक से करोड़पति बन सकते हैं। करोड़ रुपए मायने रखते हैं, चाहे कितनी भी महंगाई क्यों न बढ़ गई हो, करोड़ रुपए आज भी करोड़ रुपए ही है। और यदि आप करोड़पति बन जाते हैं तो फिर आप जीवन में स्टेटस आपका नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाता जाएगा। परंतु करोड़ रुपए बहुत ज्यादा भी होते हैं। एक साधारण से व्यक्ति के लिए, जो एक साधारण सी छोटी मोटी दुकान चलाता है या कोई साधारण सा छोटा मोटा सा बिजनेस करता है, लाखों तो कमा सकता है या लाखों की पूंजी जमा कर सकता है, पर करोड़ मायने रखता है। तो कैसे बनेंगे आप करोड़पति? कैसे आप जानेंगे? क्या आपको शुभ संकेत मिलेंगे जिससे आपको पता चले कि आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है? संकेत, हम ईश्वर की संतान है और ईश्वर हमारे माता पिता है। धरती पर भी हमारे माता पिता हैं, पर वो भी ईश्वर के ही, वो उनके भी माता पिता ईश्वर ही है। तो जो प्रभु होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वो अपनी संतान को समय समय पर अपने उनके पास होने का संकेत भेजते रहते हैं। और जब आपका अच्छा समय आने वाला रहता है, जब आप धनवान होने वाले रहते हैं, तब भी आपको कुछ संकेत भेजे जाते हैं। संकेत बहुत होते हैं, ब्रह्मांड से हमें हर तरह के संकेत मिलते हैं। यदि आपके घर में शिशु का जन्म होने वाला है या आप महिला है और आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही कुछ स्वप्न आने लगेंगे, कुछ ऐसे चीजें दिखाई देने लगेंगी अपनी खुली आंखों से, जिसका सामान्य सा संकेत है कि आप माँ बनने वाली हैं। निर्भर करता है कि आप कितना शांत रखती हैं अपने मन को और इन सब चीजों को कितना परख सकती हैं। वरना बड़े से बड़े संकेत आते हैं, आप नहीं समझ पाते। उसी तरह यदि घर में किसी की मृत्यु होने वाली होती है या घर में कोई बहुत बीमार पड़ने वाला रहता है, तब भी संकेत मिलते हैं। घर में किसी को बहुत उच्च पद मिलने वाला रहता है, तरक्की होती है, तब भी संकेत मिलते हैं। उसी प्रकार जब आप अमीर बनने वाले होते हैं ना, करोड़पति बनने वाले होते हैं, तब भी आपको संकेत मिलते हैं। आज बात करने जा रही हूँ, सड़क पर मिला आपको कोई धन। कॉमन सी बात है, बहुत लोगों को मिलते हैं, मुझे खुद मिल चुका है। बहुत लोगों को, मुझे लगता है आपके जीवन में एक ना एक बार जरूर आपने कोई ना कोई पैसा पाया होगा। और बहुत सारी बातें हैं, सड़क पे पाए हुए जो सिक्के मिलते हैं, या तो बहुत कम पैसे अमाउंट की जो कॉइन होती है, 20-25 पैसे होते हैं, 50 पैसे होते हैं या 1 रुपए होते हैं, तो हमें लगता है इसका हम क्या करें, पता नहीं किसका गिरा होगा, तो कोई उठाकर किनारे कर देता है, कोई उसे इग्नोर करके चल जाता है। चलिए मैं आज बताने जा रही हूँ कि कैसे आप सड़क पे पाए हुए धन से, केवल जरूरी नहीं कॉइन हो, नोट हो सकता है 500 का, 10 का नोट हो सकता है, वो धन होता है। जो भी पैसे होते हैं वो माता लक्ष्मी का सूचक होते हैं। तो आप अगर सड़क पर धन पाते हैं तो कैसे उसके माध्यम से आप लखपति और करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा एक छोटा सा दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। और एक बात और मान लीजिए, ऐसे ही सड़क पर पाए हुए धन आपको नहीं मिलता, यह आपको तभी मिलेगा जब माता लक्ष्मी का यह संकेत होगा कि मैं अचानक से तुम्हारे घर आने वाली हूँ, मैं अचानक से तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खोलने जा रही हूँ, तुम्हारे भाग्य फिरेंगे, तुम बनोगे अब करोड़पति। हाँ, तुम्हारी दरिद्रता दूर होने वाली है, तुम्हारे सुख के और अच्छे अमीर होने का दिन आने वाला है, तभी आपको सड़क पर यह धन प्राप्त होगा। यदि सड़क पर आपको 10 का नोट, 1 का सिक्का, 500 का नोट या कोई भी पैसा मिलता है, तो उसे हम कैसे क्या करें, अपने घर लाकर उसका क्या प्रयोग करें, आज की वीडियो में ये बताने जा रही हूँ। और केवल एक बार कर लीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है जीवन में। आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे कि इस 1 रुपए से मैं करोड़पति कैसे बन गया। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे लिखने मात्र से संसार भर की दुविधा सुविधा में बदल जाती है। जो भी नए भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, मेरे इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हर रोज जो पहुंचाना चाह रही हूं मैं आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। जुड़िए मुझसे, मेरे परिवार से, और बनिए इस संसार का हिस्सा।
मित्रों, यदि आपके सामने भी अचानक से आ जाता है 1 रुपए का सिक्का या कोई नोट या कोई धन, तुरंत रुकिए, उसे उठाइए, माथे से एक बार प्रणाम अवश्य कीजिए, क्योंकि जिससे भी गिर गया है वो कोई ना कोई इस पर चढ़ा जरूर है। गाड़ियाँ चढ़ी है, कोई पाँव से चढ़ा है, कोई जूता से चढ़ा है। हर मनुष्य एक समान होता है, कोई उसका इज्जत नहीं कर पाया, आपने किया, सब बराबर होते हैं। आप उन सब की तरफ से उस धन से माफ़ी मांगिए। गिर गया किसी से गलती से, कोई जानबूझकर रोड में नहीं फेंकता है, चाहे वो 1 रुपए का ही कॉइन क्यों ना हो, कोई नहीं फेंकता है। गिर गई किसी से, किसी बच्चे के हाथ से गिर गई हो, तो सबके लिए आप एक बार माता लक्ष्मी से क्षमा जरूर मांगे, उसे अपने पास रख लें। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं जाइए, ऐसा नहीं कि अब आपको वहीं से लौटना पड़ेगा। आप अपने काम पर जाइए और जो चीज़ लेने जा रहे हैं या जो काम करने जा रहे हैं वो करके लौटिए, परंतु इस सिक्के को अपने धन में मत मिला दीजिएगा, अलग ही रख दीजिए। दिमाग में रखिएगा कि आज दिन में मैंने कुछ पाया था। घर लाइए, उस सिक्के को पहले प्रथम पानी से धो लीजिए और गंगा जल से एक बार उसे अवश्य धोकर पोंछ लीजिए। संध्या हो और यदि आज का दिन शुक्रवार हो तो समझिए आपकी किस्मत सच में आज ही खुल जाएगी। शुक्रवार ना हो तो कोई भी दिन हो, माता लक्ष्मी आपको संकेत भेजी है तो आज ही आपको उसके पर काम भी करना है। सिक्के को धो लीजिए, उसके बाद एक बार गंगा जल से धो लीजिए। अब ये साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है आपके लिए, पाया हुआ सड़क का पैसा नहीं है। इससे घृणा ना करें, इससे हीन भावना ना रखें। अपनी पूजा रूम में जाइए, संध्या हो तो संध्या जाइए, ना कर सके तो अगली सुबह जाइए। पूजा रूम में जाने के बाद इस सिक्के को एक बार सामने रख दीजिए। इस पे आप लाल सिंदूर की एक बिंदी, हल्दी कुमकुम का एक तिलक चढ़ाइए, तिलक लगाइए। एक छोटा सा लाल कपड़ा लाइए और इस सिक्के को लाल कपड़े में मोड़कर गांठ बांध दीजिए। ओम कमल वाशिनी नमो नमः, ओम कमल वाशिनी नमो नमः का 11 बार जप कीजिए। माता लक्ष्मी को प्रतीक मानकर और धन्यवाद अर्पण कीजिए कि आज जो संकेत आपने मुझे भेजे हैं वह संकेत मुझे प्राप्त हुआ है, और 11 दिनों तक इसे अपने पूजा रूम में ही रहने दें, कहीं पर भी रख दें। माता लक्ष्मी की कोई चौकी है तो उसके नीचे रख दें। माता लक्ष्मी का कोई आपने सेज लगा रखा है तो आप उसके नीचे रख दें। यदि फोटो या मूर्ति रखी है तो आप उसके पीछे भी रख सकते हैं, पर 11 दिनों तक इसे आप माता लक्ष्मी के समीप रहने दें और उसे एनर्जेटिक होने दें। 11 दिनों के बाद जब ये एनर्जेटिक हो जाए तब आप इस लाल कपड़े में बंधे पैसे को या तो अपने पर्स में रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। बहुत लोगों का पर्स बहुत बिजी होता है, आपको ऐसा लगता है कि पर्स में रख तो दे, परंतु बार बार पैसे निकालने और देने के चक्कर में ये खो जाएगा या गिर जाएगा। तब आप ऐसी कंडीशन में अपनी तिजोरी में रखते हैं। मित्रों, मैं क्या कहूँ कि क्या संकेत मिले हैं आपको। जिस मंथ मिले हैं उस मंथ से आपकी दशा बदलने लगेगी और उस साल भर में तो आपकी दशा ऐसी बदलेगी आप स्वयं चकित रह जाएंगे। लाखों आएंगे आपके घर में, करोड़ों आएंगे यदि यह पाया हुआ धन आ गया है आपके घर। और यदि कोई आपकी ऐसी कामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, मन विचलित है और ऐसी परिस्थिति में आपने सिक्का पाया है और पाते ही महीने भर के अंदर आपकी यह कामना पूरी हो जाए, तब इस सिक्के को नमन करके खोल के आप किसी भी मंदिर की दान पेटी में डाल आए। समझिए कि उस मनोकामना को पूरी करने के लिए ये आया था और कामना पूरी हो गई। परंतु यदि केवल धन का मामला है तो इसे हमेशा अपने पास रखें, अवश्य करें, और जो अनुभव किया है आपने मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।